कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 रिलीज़ हो चुका है। IIT JEE की एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सिचुएशन, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान किस चीज़ को फेस करते हैं, उनके मन में क्या डर होता है, उनके आसपास का कंपटीशन उन्हें किस तरह से अफेक्ट करता है, उसमें उनका सिलेक्शन आखिर नहीं हुआ तो उनका फ्यूचर पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये सारे डरावने ख्याल आते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त इतना सारा प्रेशर होता है ना उन पर, लाइक उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी सारी फ़ीस भरी है, क्या उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। उन सारी सिचुएशन को लेकर ही स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, उसी पर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 के अंदर जीतू भैया का हमें इंप्रेसिव कैरेक्टर देखने मिला था, जो स्टूडेंट के दिमाग पे बढ़ गए इस बोझ को कम करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इस कैरेक्टर की एक यूनिक ही पर्सनालिटी हमें नजर आती है। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, एक्स IITian है, एक्स IITian नहीं IITian ही है, IIT से ग्रेजुएट है, कई सारे लोगों की हेल्प की है। जब भी ये शख्स कुछ एडवाइस देता है ना तो वो डायरेक्ट हार्ट को टच करती है। ऐसी पर्सनालिटी है जीतू भैया की, जो सीज़न 1 के अंदर हम देख चुके हैं। उसी चीज़ को सीज़न 2 के अंदर कंटिन्यू किया गया है, पर थोड़ा अलग ढंग से। जीतू भैया सीज़न 2 के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की, जहाँ पे वो अपने पुराने स्टूडेंट से बिल्कुल भी फीस नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई जाते हैं सीज़न 1 के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उनकी आगे की स्टोरी, जैसा कि वैभव की स्टोरी। उसने महेश्वरी क्लास को ज्वाइन किया था और वहाँ पर जाते ही उस पर बहुत सारा प्रेशर बना दिया जाता है। लाइक वो पहले से ही 1 साल पीछे है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये भी कहते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर नंबर 1 है, और वहाँ से ही कई सारे IITian निकलते हैं। सो वैभव वहाँ पे एक नया फ्रेंड बनाता है। उसे भी कन्फ्यूज़न होता है कि उसे असल में IIT करना है या नहीं, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट देख के वो डर चुका होता है। उसके आसपास जो भी लोग होते हैं वो कई सालों से IIT को क्रैक करने के लिए JEE के एग्ज़ाम देते हैं, पर फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका नहीं होता तो सेकंड अटैम्प्ट देते हैं, सेकंड में नहीं होता तो थर्ड देते हैं। ऐसे करते करते अपनी ज़िंदगी के कई साल उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर भी उनका नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें उस नए लड़के को परेशान कर रही होती है। इसीलिए वह फैसला करता है कि उसे जीतू भैया से मिलवाएगा। जीतू भैया से मिलवाने के बाद जीतू भैया वहाँ पे खड़ी एक लड़की को एडवाइस देते हैं कि IIT लोग क्यों करते हैं, JEE के एग्ज़ाम क्यों देते हैं, सिर्फ IIT क्रैक करने के लिए नहीं, क्योंकि वो चैलेंजिंग है और इंसान को चैलेंजिंग काम करने में मज़ा आता है। वो इस तरह से एडवाइस देते हैं, इस तरह से इफ़ेक्टिव वर्ड्स को चूज़ करते हैं, जिससे वो लड़का वहीं पे खड़ा होता है, उसको भी वो चीज़ समझ में आ जाती है। IIT को अपना एम समझो, ये जीतू भैया कहते हैं, और इसी के बेस पे वो अपने क्लास का नाम रखते हैं एमर्स। वो अपने पुराने स्टूडेंट से बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं, और स्टार्ट होती है जीतू भैया की फ़िज़िक्स क्लास। इस फिज़िक्स क्लास के अंदर कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें सीज़न 2 के अंदर देखने मिलती है। लाइक एक एपिसोड के अंदर स्टूडेंट्स को मेडिकल चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए, क्योंकि JEE के एग्ज़ाम में सिक लीव्स नहीं चलती है, जो ऑफिस में और बाकी चीज़ों में चल जाती है। और इसी के दौरान जीतू भैया एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोर्ड पर लिखते हैं, ऑसम। ये इंग्लिश वाला नहीं पर हिंदी वाला है। औ से मतलब होता है औषधि, स से स्वच्छता, और म से सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज़ के अंदर जो भी सीन्स हमें दिखाए गए हैं ना, बड़ी डिटेलिंग के साथ दिखाए गए हैं। लाइक कई सारे सीन्स तो वन टेक सीन्स है। लाइक कैरेक्टर इंस्टीट्यूट के कैंपस में से निकलता है, वॉक करते करते वॉचमैन तक आता है, वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है, कैमरा वहीं पे मूव होते होते दरवाजे के पास जाता है, और दरवाजे से गेट के बाहर रोड तक वो कैमरा उस कैरेक्टर को फॉलो करता है। मींस ये सारे लॉन्ग शॉट सीरीज़ के अंदर भर भर कर है, और वो बहुत पसंद आते हैं, इम्प्रेस करते हैं। सीरीज़ में और एक इंटरेस्टिंग सीन मुझे लगा, जहाँ पे वैभव महेश्वरी क्लासेस के फिजिक्स टीचर्स के पढ़ाने से सेटिस्फाई नहीं होते। वो IIT के बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को देखते ही सॉल्व कर देते हैं, पर उनके अंदर एक स्किल की कमी होती है, टीचिंग की। टीचिंग एक ऐसी स्किल है जो बार बार प्रैक्टिस करने से एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, और जो महेश्वरी क्लासेस के अंदर फिजिक्स टीचर्स थे उनके अंदर उस चीज़ की कमी थी। वैभव जीतू भैया की क्लास ज्वाइन करना चाहता था, पर महेश्वरी क्लासेस के शेड्यूल की वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। गेट एक फिक्स टाइम पे खुलने वाला था, उसे जिस टाइम पे क्लास अटेंड करना था उस टाइम पे वो वॉचमैन को रिश्वत देके उस गेट को खुलवाने की कोशिश करता है। बार बार वो इस चीज़ को ट्राई करता है, वॉचमैन नहीं मानता, और इस चीज़ का सॉल्यूशन वो अपने दोस्तों से पूछता है। उसके दोस्त कई सारी एडवाइस देते हैं, पर उनमें से कोई चीज़ काम नहीं आती। और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हमें देखने में लग रही थी, पर प्रॉब्लम थी ही नहीं। एक्चुअली वैभव को महेश्वरी क्लास के ओनर केशव महेश्वरी से ही डायरेक्ट बात करनी थी, और उन्हें ही कन्विंस करना था कि वो उसे बाहर जाने दे। आखिरकार होता भी यही है। पीसफुली बात करने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर वैभव को परमिशन दे देते हैं जीतू भैया की क्लास अटेंड करने को। ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी, पर वैभव ने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया था बाय इमेजिनिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। सीजन 1 के कंपेयर में सीजन 2 और ज़्यादा डार्क हमें दिखाया गया है। इस सीजन के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने प्रॉफिट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, स्टूडेंट का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई जाती है। सो ओवरऑल ये सीरीज़ देखकर एक्सपीरियंस करने वाली सीरीज़ है। मेरा इस सीरीज़ को देखने के बाद एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा। मुझे इस सीरीज़ ने इम्प्रेस किया। सो फाइनली माई फाइनल वर्ड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
watching this.